हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 6 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है हिंदी। बेटा, ये वर्कशीट 13 अक्टूबर 2020 की है। बेटा, आज की वर्कशीट में जो 6 to 8 की वर्कशीट है वो आपकी नहीं आई है। 6th की ही 2 वर्कशीट है, एक हिंदी की और नेक्स्ट वर्कशीट है आपकी मैथ्स की। नेक्स्ट वर्कशीट है बेटा आपकी मैथ्स की। तो आज हम इन दोनों वर्कशीट्स को करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं हिंदी की वर्कशीट। वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना था कि बचपन पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती जी ने अपने पहनावे, अपने खान पान की आदतों और अपने बचपन के शौक को बताया था। बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि कृष्णा सोबती पाठ बचपन में से ये बता रहे हैं कि उन्होंने क्या बताया था, अपने खान पान की आदतों और अपने बचपन के शौक को बताया था। अब आगे देखते हैं कि वो अब क्या बता रहे हैं। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। वो क्या कह रहे हैं कि जो सर्वर स्कैंडल पॉइंट था उसके सामने एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में क्या था, शिमला और कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ थी। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन, सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ियां वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती थी बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ता जा रहा है पंख फैलाकर। वो क्या कह रहे हैं, जब हवाई जहाज उड़ता था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे क्या है, एक भारी भरकम पक्षी उड़ रहा है पंख फैलाकर। यह देखो और वह गायब, क्योंकि वह तो बहुत जल्दी उड़ जाता, आपको पता है हवाई जहाज। तो क्या यह देखो और वह गायब, ये सब बता रहे हैं पिछले ज़माने में, पहले के टाइम में क्या हुआ करता था। उसकी स्पीड भी इतनी तेज़ लगती थी। हाँ, गाड़ी में मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। क्या था, जहाँ पे पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है। इस उम्र में ऐनक दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब को कहा, दोहराती देती, कुछ देरी पहनोगे तो ऐनक उतर जाएगा। मैं डॉक्टर साहब को कहा, दोहराती, कुछ देर पहनोगे तो ऐनक उतर जाएगी। तो बेटा, यहाँ पे जो लेखिका है कृष्णा सोबती जी, वो अपने पुरानी बचपन की बातें यहाँ पर बता रही है। आप जब ये वर्कशीट करेंगे तो बेटा आप एनसीईआरटी को लेके बैठेगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत शॉर्ट में पैराग्राफ दिया गया है। वहाँ पे जब आप अच्छे से उस चैप्टर को एक बार रीड कर लेंगे तब आपको जो ये वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर है वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। बेटा देखिए क्या दिया गया है। लेखिका के बचपन में हवाई जहाज और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें हैं तुम्हें आकर्षित करती है, उनके नाम लिखिए। तो बेटा देखो, ये कह रहा है कि पहले तो सिर्फ क्या थी, हवाई जहाज और ये जो मॉडल था, यही जो कृष्णा सोबती को क्या करती थी, आकर्षित करती थी। आज के ज़माने में ऐसी क्या आधुनिक चीज़ें हैं जो आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखिए। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा, आंसर नंबर 1, आज की आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें हैं कंप्यूटर, टेलीफोन, टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल, रोबोट, मेट्रो ट्रेन, मोटर बाइक, मोटर कार आदि। एक बार फिर बता देती हूँ बेटा, आज की आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें हैं कंप्यूटर, टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल, रोबोट, मेट्रो ट्रेन, मोटर कार एंड मोटर बाइक। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी आधुनिक चीज़ें लगती है तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट करते हैं बेटा। तो करते हैं प्रश्न नंबर 2, लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। तो देखिए बेटा, यहाँ पैराग्राफ में इसका प्रॉपर आंसर नहीं दिया गया है। लेखिका को चश्मा इसलिए लगाना पड़ा था क्योंकि वो देर रात तक पढ़ती थी और इसलिए उनकी आंखें जो थी वो कमज़ोर हो गई थी, इसीलिए लेखिका को चश्मा लगाना पड़ा था। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा हम। तो देखते हैं बेटा आंसर नंबर 2, लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी,
इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। तो देखिए, लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी, इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। तो लेखिका को क्यों चश्मा लगाना पड़ा था? क्योंकि टेबल लैंप के सामने वो रात को बैठ के पढ़ती थी, जिसकी वजह से उनकी जो नज़र थी वो कमज़ोर हो गई थी, इसलिए उनको चश्मा लगाना पड़ा था। आइए बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3, अपने परिवार में किसी बड़े सदस्य जैसे माता पिताजी, दादा दादी आदि, उनके बचपन की बातों को सुनिए कि बचपन में वे क्या करते थे, उनकी किसी रोचक घटना को लिखिए। तो बेटा आपको क्या करना है, अपने परिवार में किसी भी बड़े लोग से, चाहे माता पिता या दादा दादी जी के से, उनसे बातें करनी है कि वो उनके बचपन में क्या ऐसा अलग था, वो क्या करते थे बचपन में, और उनकी किसी रोचक घटना को लिखिए। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर हम। तो आइए करते हैं बेटा आंसर नंबर 3। पहले के ज़माने में मोबाइल और इंटरनेट नहीं होते थे, लैंडलाइन फ़ोन होते थे और ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, ना ही उसका कोई रिमोट होता था। तो देखो पहले के ज़माने में क्या होता था बेटा, ना तो मोबाइल होता था, ना ही इंटरनेट भी नहीं होता था, और फ़ोन भी कौन से होते थे, लैंडलाइन फ़ोन होते थे, ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, और ना ही उसका कोई रिमोट होता था। पहले टीवी चलाने के लिए एंटीना लगाया जाता था। क्या आप लोगों ने कभी देखा बेटा, पहले टीवी लगाने के लिए इस तरह से एक एंटीना होता था, उसका प्रयोग किया जाता था, और उसे बार बार घुमाना पड़ता था जिससे कि सही सिग्नल आ सके। जिससे कि क्या होता था, कई बार बारिश के मौसम में या वैसे भी सिग्नल कम हो जाते थे, उसे बार बार घुमाना पड़ता था जिससे कि सही सिग्नल आ सके और टीवी सही तरीके से चल सके। और बार बार रुकावट के लिए खेद है, ये बार बार भी टीवी में आता था। अब तो आपने कभी भी नहीं देखा होगा, पहले के टाइम में ऐसा होता था कि बार बार लिखा आ जाता था टीवी के सामने कि रुकावट के लिए खेद है, जैसा टीवी में दिखाई देता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बेटा ये है, पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करता था, लेकिन अब के ज़माने में ऐसा नहीं होता है। तो इससे रिलेटेड आप कोई घटना अपने किसी बड़े से सुनकर वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं, अदरवाइज इतना आंसर भी कर देंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ अपनी किसी की कोई पुरानी घटना है वो भी ऐड कर सकते हैं। एक बार फिर समझा देती हूँ। पहले के ज़माने में मोबाइल और इंटरनेट नहीं होते थे, लैंडलाइन फ़ोन होते थे और ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, ना ही उसका कोई रिमोट होता था। पहले टीवी चलाने के लिए एंटीना लगाया जाता था और उसे बार बार घुमाना पड़ता था जिससे कि सही सिग्नल आ सके, टीवी सही तरीके से चल सके, और बार बार रुकावट के लिए खेद है जैसा टीवी में दिखाई देता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आइए करते हैं बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रश्न नंबर 4, पाठ में अंग्रेजी भाषा के शब्दों को ढूंढकर उनके एक एक वाक्य लिखिए। हमको क्या करना है, अंग्रेजी भाषा के जो शब्द आए हैं वो लिखने हैं और उनसे क्या लिखना है, एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। तो आइए करते हैं हम ये आंसर बेटा। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर। देखिए कुछ शब्द थे जो इंग्लिश में थे पैराग्राफ में, जैसे कि स्पीड, तो हमने इसका वाक्य बनाया, गाड़ी की स्पीड तेज है। सेकंड मॉडल, ये घर का मॉडल अच्छा है। सेकंड क्या है, मॉडल, तो इसका वाक्य क्या बन गया, ये घर का मॉडल अच्छा है। सिग्नल, गांव में मोबाइल के सिग्नल नहीं आते। तो बेटा ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे कराया है, आप और इसके अंदर से जो अंग्रेजी में शब्द हैं उनको ढूंढिए और उनके अपने वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए प्रश्न नंबर 5, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है, जैसे कि मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प। तो बेटा देखो क्या हुआ, यहाँ पे क्रिया से क्या बनी है, भाववाचक संज्ञाएं बनी है। तुम भी इस स्मरण से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उनमें भाववाचक संज्ञाएं बनाओ। तो आपको भी कुछ ऐसे शब्द लिखने हैं जो क्या है, क्रिया से आपको हो, क्रिया से क्या बने, जो कि भाववाचक संज्ञाएं। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा, क्रिया और भाववाचक संज्ञा, जैसे कि गूंजना, गूंजना क्या है, क्रिया, इसका भाववाचक क्या हो जाएगी बेटा, गूंज। इसी तरह उभार, उभार क्या है, क्रिया है, और इसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, उभारना। ठीक है, इसी तरह से देखो और भी दिए गए हैं बेटा, दौड़ना, दौड़ना क्या है, एक क्रिया है और उसका भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, दौड़। इसी तरह से गहराना क्या हो जाएगी बेटा, क्रिया हो जाएगी, और गहराई क्या हो जाएगी, इसकी भाववाचक संज्ञा। इसी तरह खींचना, खींचना क्या है, क्रिया, और खींच क्या हो जाएगी, इसकी भाववाचक संज्ञा। तो बेटा आज की आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।